नमस्कार दोस्तों। तुलसी के पौधे में बांध दें ये एक चीज, माता लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, भर जाएंगी तिजोरियां, बरसेगा धन ही धन। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसा जी को भी माता लक्ष्मी का ही रूप मानते हैं। भगवान विष्णु को भी तुलसी बेहद प्रिय है। श्री हरि की पूजा, उनका भोग बिना तुलसी दल के अधूरा है। तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है। कहते हैं कि जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है वहां मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। इसीलिए अधिकांश लोग अपने घर में विष्णु प्रिया तुलसी लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वास्तु शास्त्र में भी तुलसी के पौधे को कई वास्तु दोष दूर करने वाला बताया गया है। शास्त्रों में तुलसी के टोटके भी बताए गए हैं जो अपार धन दौलत दिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत कम ही लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज हैं जो तुलसी के पौधे में नहीं रखनी है, तुलसी को जल देने के नियम, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है। साथ ही जानेंगे तुलसी से संबंधित कुछ धन प्राप्ति के उपाय और अमावस्या पर 108 का महत्व। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में जरा सा कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। उसमें आप कुछ दाने चीनी या गुड़ के डाल सकते हैं। ऐसा करना मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है, कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में ऐश्वर्य, वैभव और धन की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के पास रोजाना देशी घी का दीपक जलाने से सफलता प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन दोस्तों, तुलसी के पौधे में या तुलसा जी के पौधे के आसपास भूल से भी इन चीजों को मत रखना। ऐसा करने से वास्तु दोष होने के साथ साथ मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं और ये कंगाली का कारण बन सकता है। नंबर 1 है शिवलिंग। कई लोग तुलसी के गमले में शालिग्राम के साथ शिवलिंग भी रख देते हैं और वहीं उनकी पूजा करते हैं। लेकिन तुलसी में कभी भी शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म में तुलसी माता का नाम वृंदा था, जो शंखचूर्ण राक्षस की पत्नी थी। इस राक्षस का वध भगवान शिव ने किया था। बस तभी से शिवजी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है और ना ही तुलसी के पौधे में शिवलिंग को रखा जाता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल तुलसा जी की क्यारी में डाल देते हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति को सर्प के डसने का दोष लगता है, जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। इसलिए ऐसा भूल से भी न करें। दोस्तों, साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दें। दोस्तों, तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करना काफी फलदायी होता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस उपाय को करने से जातक के जीवन से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। दोस्तों, जो लोग प्रतिदिन तुलसा जी को जल देते हैं उन्हें रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए ये गलती ना करें। दोस्तों, तुलसी के पौधे में लाल कलावा बांधना भी शुभ होता है। साथ ही पीला धागा बांधने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कारोबार में तरक्की होती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को प्रिय है। इस दिन तुलसा जी में ये जरूर बांध देना। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके लिए आपको अमावस्या के दिन पीले धागे में 108 गांठ लगाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देना है। अमावस्या के दिन 108 का बहुत महत्व होता है। आने वाली सोमवती अमावस्या में तुलसी की 108 परिक्रमा करना, ओम नमो नारायण का जप करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना अत्यंत फलदायी है। मान्यता है कि सिर्फ तुलसी जी की 108 बार प्रदक्षिणा करने से घर की दरिद्रता भाग जाती है। नंबर 2 है दोस्तों, तुलसी के आसपास कभी भी जूते या चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखने चाहिए। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसा जी के पास हमेशा साफ सफाई रखें। दोस्तों, अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं,
लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा है। ये केवल एक पौधा नहीं है बल्कि देवी है, इसीलिए उन्हें चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। तुलसी सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। लेकिन अगर तुलसी के ही घर में एक से अधिक पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियां की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। बल्कि मरुस्थलीय कांटेदार पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, याद रखना, भगवान गणेश की पूजा में गलती से भी तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी गमले में गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए, बल्कि तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखने चाहिए। इससे तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगी। जय तुलसी मैया।